आइए तब तक एक बार जरा बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। बाजार के दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश के दिग्गज और अग्रणी ब्रोकरेजेस हाउसेस के ग्रुप में से आनंद राठी ग्रुप, यहाँ पर फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजारों पर एक बार आपसे राय लेनी है। बड़े सुस्त से बाजार नजर आ रहे हैं, थोड़े से रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। जो आदत बड़ी पिछले 2 सालों में बनी कि पैसा बन जाता है, जल्दी बन जाता है, आराम से बन जाता है, अब थोड़ा थका रहा है। तो जरा एक बार डायरेक्शन दें सर, क्या करना चाहिए? अनिल, ये बात जब भी मार्केट बहुत ऊपर जाके जब नीचे आता है तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। हमेशा इन्वेस्टर चाहता है कि मार्केट एक तरफ ही चले और आगे बढ़ता रहे, जो होता नहीं है। ये अगर आप देखें कि एक साल में अगर डे टू डे में आज गिनूं तो 8% मार्केट ऊपर है, मतलब विच इज नॉट ग्रेट बट नॉट बैड। 8% ऊपर है मार्केट। और जबकि अपनी this year in first 9 months the Nifty EPS is not increased much, it's increased just by 8%. We hope that going forward next year it's likely to increase. तो मेरा ओवरऑल असेसमेंट है कि आज के मार्केट में एक तो इंडिया के मार्केट नीचे हो गए हैं, उसका असर है। दूसरा एक ग्लोबली भी जो है, जब ये जैसे ये समाचार आया कि साहब रशिया के पुतिन साहब ने कुछ अनाउंस किया और मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट अनाउंस समथिंग, उस चक्कर में यूक्रेन का इफेक्ट मार्केट में नजर आता है कि भाई ये वार कहीं इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चला जाए। साथ साथ अमेरिका ने अनाउंस किया कि भाई वो वहां ताइवान में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। तो ये थोड़े दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स इन द मार्केट, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। पर आई मीन सब्जेक्ट टू दैट बिकॉज नोबडी नोज बाद में क्या होगा। पर जहां तक परफॉर्मेंस के सवाल है, मैं अगर फैक्ट्स पे बात करूं तो इंडिया के लिए पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। आई थिंक द इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट अब पीक पे आ गई हैं। हो सकता है एक आध इंक्रीज हो। थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी अभी टाइट रहती है, विच हैपेंस इन फरवरी मार्च आर द मोर टाइटेस्ट मंथ्स, बट होपफुली अप्रैल से लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट के पास भी पैसा, मार्च में टैक्स वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा आता है। सो ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है। इंटरेस्ट रेट में मुझे नहीं लगता बहुत अब बढ़ोतरी होगी। इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट पीक्ड आउट। कंपनियों की परफॉर्मेंस, सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर कमिंग, ये बजट का जो इन्फ्लुएंस है वो आगे नेक्स्ट ईयर जाते हुए नजर आएगा। जब इतना कैपेक्स आएगा तो जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज है, सीमेंट और है, उन सब पे असर होगा। तो ब्रॉडली मेरा अनिल मानना है मार्केट इज इन गुड शेप। आई थिंक पीपल शुड नॉट वरी टू इन्वेस्ट एट दिस लेवल बिकॉज ये जब चढ़ता मार्केट तो तेजी से चढ़ता, घटता तो तेजी से घटता है। आई थिंक ए गुड इन्वेस्टर शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। जो SIP वाले दे आर वेरी वेल प्लेस्ड, वो हर लेवल पे उनको माल मिल रहा है। और ग्लोबली भी जैसे मैंने आपको बताया, वहां भी अब प्रेशर्स कम हो रहे हैं। रेसेशन की जो बात हो रही थी वो काफी हल्की होगी। आई थिंक इवन यूरोप में, आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल इन यूरोप, नाउ द चांसेस ऑफ रेसेशन इवन यूरोप आर ऑलमोस्ट नॉट देयर। यूएस में रेसेशन की बात खत्म हो गई, यूके में भी नहीं है। इनफैक्ट सम मार्केट्स आर डूइंग बेटर। चाइना में ऑफ कोर्स देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हिच आई थिंक देयर आल्सो थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। सो ग्लोबली आल्सो आउटलुक ठीक है। बल्कि इंटरेस्ट रेट में जापान का आउटलुक है कि ब्याज की दर बढ़नी नहीं चाहिए। यूएस और यूरोप में बढ़नी है, थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको सारे फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ दिल, सो दैट जब इन्वेस्टर को डिसीजन करना होता है तो वन मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर थिंकिंग समथिंग। मेरे हिसाब से मार्केट में आज थिंकिंग नेगेटिव बिल्कुल नहीं मेरी। आई थिंक वन शुड कंटिन्यू इन्वेस्ट, मे बी इन यूजुअल इंस्टॉलमेंट्स। That's what my view is. बिल्कुल ठीक बात है। तो बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा ही, और ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति भी सुधरने के संकेत हैं, और भारतीय बाजार तो अपने आप में मजबूत है ही। ऐसे में आप अपना निवेश बनाए रखें। इस सुस्ती के माहौल में, हल्की कमजोरी के माहौल में डरने घबराने की जरूरत है नहीं, ये राठी साहब का मानना है। ब्याज दरों को लेकर ही और थोड़ी सी चिंताएं हैं। हमारे यहाँ भी ब्याज दरें पिछली बार भी बढ़ी है, अमेरिका में भी बढ़ी है। आपको लगता है कि सर ये
जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है अब जल्द खत्म होने की तैयारी में है या थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से जल्दी खत्म होगा। जैसे लास्ट टाइम भी आपने अगर मीटिंग में देखा, एमपीसी मीटिंग में 6 में से 2 मेंबर्स का भी था नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, अभी देखिए अपना रिटेल इन्फ्लेशन वो भले बढ़ा है पर होलसेल इन्फ्लेशन में बहुत कमी आई है, जो इंडिकेशन है कि आगे जाके इन्फ्लेशन जो है बढ़ने की मुझे संभावना नहीं लगती है। इसलिए ब्याज के दरों में भी आप देखिए अपनी 10 ईयर यील्ड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली वही चल रही है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ावा नहीं हुआ। हालांकि यूएस 10 ईयर की जो है वो करीब 0.5% पिछले एक आध महीने में ऊपर हुई है, परंतु मोटा मोटी वर्ल्ड ओवर आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ गेटिंग स्टेबलाइज्ड, द लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर नॉट चेंजिंग, शॉर्ट टर्म यील्ड डू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेरे ख्याल से आपने को ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग टर्म यील्ड का। और मेरा मानना है इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स में अब ज्यादा से ज्यादा एक और 25 पैसे की बढ़ोतरी आ सकती है, दैट्स माय व्यू। और उसका भी देखिए ट्रांसमिशन नहीं है, वो मार्केट में जो है दीज आर नॉट नेसेसरीली गेटिंग पास्ड ऑन, क्योंकि 10 ईयर यील्ड नहीं बढ़ रही है। तो आई थिंक ब्याज की दरें भी अनिल स्टेबल रहेंगी, 15-20 पैसा ऊपर नीचे हो सकती है, विच इज नॉट बिग। राठी साहब, आप तो कंपनी पर काफ़ी कॉर्पोरेट पर बड़ा स्ट्रॉन्ग पकड़ रखते हैं। जो नतीजों का सीजन पूरा खत्म हुआ है तीसरी तिमाही का, कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को और आगे कंपनियों की कमाई के लिहाज से क्या आउटलुक है? देखिए इस साल में तो इस क्वार्टर में भी आउटलुक जो है, मेरा मानना है कि ईयर एज ए होल अर्निंग जो है 8 से 9% बढ़ने की संभावना है, मे बी मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा नहीं। और अगले साल मेरा मानना है डेफिनेटली आउटलुक विल बी बेटर, एंड क्योंकि सारे प्रेशर्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स के, जैसे मेटल प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस नाउ स्टार्टेड कमिंग डाउन, oil is almost stagnant about 80 plus minus $3-4। तो अगले साल की 12 से 15% ग्रोथ का मेरा अनुमान है अपने निफ्टी के ईपीएस में। और चूंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत प्रेशर में इस बार आए हैं, तो उनमें भी मुझे लगता है आगे जाके जैसे स्टेबलाइज चीजें होंगी तो नेक्स्ट ईयर में उनमें भी सुधार की पूरी आशा है। बिल्कुल ठीक बात। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को निवेश के मौके ढूंढने चाहिए, कहां पर आपको लगता है निवेश के मौके बन सकते हैं, कहां से थोड़ा सावधान या दूर रहना चाहिए? देखिए जहां तक सेक्टर्स की बात है, मेरा मानना, देखिए 2 सेक्टर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट वेट है, बैंकिंग और आईटी। और बैंक्स में बीच में थोड़ा प्रेशर आया, अभी भी थोड़ा चल रहा है, पर मैं बैंक्स के बारे में आई एम पॉजिटिव अबाउट इट कि बैंकिंग में देखते रहना चाहिए। उसमें सारी बैलेंस शीट आप देखिए, जितनी बैंक्स की आ रही हैं वो सुधर के आ रही हैं, एनपीए कम होते जा रहे हैं। आई थिंक परहैप्स वी हैव द लोएस्ट लेवल ऑफ एनपीएज इन द बैंकिंग सेक्टर। सो आगे जाके बैंकिंग अच्छा रहना चाहिए। आईटी दो इट हैज रन अप क्वाइट अ लॉट, पर मैं आईटी को मैं तो मानता हूँ कि ये तो यार ऑल ग्रीन टाइम है, मतलब ऊपर नीचे चलता रहेगा। आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डू वेरी वेल। एफएमसी अगेन क्योंकि कंजम्पशन की स्टोरी है, एफएमसी शुड कंटिन्यू टू डू वेल। सिमिलरली हेल्थ जो है, फार्मा एंड हेल्थ, दैट शुड डू वेल। आई थिंक जहां मेरे को लगता है वहां कॉशियस होने की जरूरत है, ऑटो सेक्टर में कॉशियस रहने की जरूरत है। और दूसरा मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में अभी भी जो है because the growth of world is not going to be high, the demand will get affected where supply side has started improving. So that's my broad view on the sectors. ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब, हमें समय देने के लिए, बाजार पर, इकोनॉमी पर और कंपनियों के नतीजों और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए आनंद राठी साहब, फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी ग्रुप के, बात करते हुए, डायरेक्शन देते हुए। आइए बढ़ते आगे